हेलो माय डियर स्टूडेंट टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया बेसिकली मीले मशीन को डिजाइन किया वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीले मशीन को टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। स्टूडेंट मैं चाहता इस मशीन को भी उसी में समझा सकता था बट वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाती, राइट। और मुझे लगता है दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग समझना शायद ज्यादा ईजी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार टीओसी पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली। तो स्टूडेंट चलिए फटाफट से टूस कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले जिन्होंने वंस कॉम्प्लीमेंट मीले मशीन और मूरे मशीन टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं देखी मेरी वीडियोस, पहले उन वीडियोस को देखना क्योंकि लॉजिक ऑलमोस्ट आपको वहां से बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसका भी टूस कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक मूरे के टूस कॉम्प्लीमेंट के लॉजिक की तरह सेम है, सिमिलर है। कैसे, चलिए फटाफट समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मीले मशीन डिजाइन करनी है टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो अगेन स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमारे पास जो इनपुट अल्फाबेट होंगे वो क्या होंगे, 0 और 1 होंगे, राइट। और जो आउटपुट अल्फाबेट होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे पास 0 और 1 ही होंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। वही स्टेप नंबर 1 हमारा वही सेम रहता है। अब आते हैं अपने टूस कॉम्प्लीमेंट में। स्टूडेंट टूस कॉम्प्लीमेंट जिन्होंने नहीं समझा मूरे का वो पहले उसको भी देख लेना जाके, आपको पता होगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जिन्होंने वो वीडियो देखी है मेरी। अगर मैं इनपुट लेता हूं 0 1 0 1 तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेसिकली पहले इसको हम 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 हो जाएगा, राइट। और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 1। दिस इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनपुट। आई होप जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरी उनको क्लियर हो गया होगा टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स। अब लॉजिक को समझते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसका हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है इस लॉजिक का। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्या कहता है, वही जो मूरे का लॉजिक था, मूरे के टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए था, वही मीले के टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट, देखिए बेसिकली अगेन ये होती है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से देखूं, फर्स्ट 1 तक जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। मतलब अगर इनपुट में 0 आएगा तो 0 ही आएगा आउटपुट में, और 1 है तो 1 आएगा। फर्स्ट 1 तक एलएसबी से हम इस तरफ से देख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना टूस कॉम्प्लीमेंट में एलएसबी टू एमएसबी आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से, राइट। अब फर्स्ट 1 तक वैल्यू सेम है। फर्स्ट 1 के बाद कोई भी बिट आती है, 0 आती है तो उसका उल्टा हो जाएगा 1, और 1 आती है तो उसका 0 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक, यही हमने मोरे में किया था, यही हम मीले में करने वाले हैं, राइट। बट डिफरेंस क्या होगा, ये मीले मशीन है जिसकी आउटपुट जो होती है वो इनपुट पर भी डिपेंड करती है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट इसके लिए डिजाइन करते हैं फटाफट से मीले मशीन को अपनी। स्टूडेंट देखिए क्यू नोट से अगर 0 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक। तो आउटपुट 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 1 आता है, जैसे ही पहला 1 आता है आउटपुट क्या आना चाहिए, पहला 1 ही, मतलब 1 ही आना चाहिए, राइट। स्टेट चेंज कर दी ताकि हमें याद रहे कि भाई हमारे पास पहला 1 आ चुका है, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्यू नॉट पे 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन हो चुका है और आउटपुट हमने लिख दिए साथ में क्योंकि मीले मशीन है। Q1 को कंप्लीट कर लो। अब स्टूडेंट देखिए अगेन मीले मशीन भी क्या होती है, आपकी डीएफए की तरह कंप्लीट मशीन होती है। तो हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। क्यू नोट के लिए होगी 0 1 के लिए, Q1 के लिए बना लेते हैं। अब Q1 पे मतलब इस पहले 1 के बाद, इस वाले 1 के बाद जब भी हमारे पास 1 आएगा तो 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो 1, मतलब 1 आएगा तो 0, 0 आएगा तो 1 आना चाहिए, राइट। यही हमने लॉजिक बनाया था। तो अगर हमारे पास 0 आता है तो क्या आना चाहिए, आउटपुट 1, और अगर 1 आता है तो आउटपुट 0 आना चाहिए। सिंपल। अब ब्लॉक करेंगे मीले मशीन में फाइनल, भाई फाइनल स्टेट नहीं होती मूरे और मीले मशीन के केस में, देयर इज नो फाइनल स्टेट। ये पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना। बट हाँ मशीन कंप्लीट होनी चाहिए कि क्यू नोट के लिए 0 1 के लिए हो गया, Q1 के लिए 0 1 के लिए हमारे पास ट्रांजिशन हो गया है। तो ये मशीन हमारी मीले मशीन टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने डिजाइन कर ली है। अब फटाफट से एक स्ट्रिंग को इसको एज ए टेस्टिंग इनपुट एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमारी मशीन सही बनी है या नहीं बनी है। इसी को ही पास कर देते हैं। लो भाई हमने 0 1 0 1 लिया, अगेन
टूस कॉम्प्लीमेंट है, हम कहां से पास करेंगे, हम एलएसबी से पास करेंगे, यहां से पास करेंगे भाई। तो ये हो गई एलएसबी, ये हो गई एमएसबी। तो चलो पास करते हैं फटाफट से। देखिए स्टूडेंट्स, क्यू नॉट पे, ये रहा क्यू नॉट, यहां देखना फटाफट। क्यू नॉट पे 1 पे, क्यू नॉट पे 1 पे कहां जा रहा है, वो जा रहा है आपका क्यू 1 पे, और 1 पे क्यू नॉट पे 1 पे आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद Q1 पे 0 पे, Q1 पे 0 पे, राइट, आउटपुट क्या दे रहा है, ये हटा देना स्टूडेंट्स, यहां तक ये आउटपुट इसकी ये है। Q1 0 पे क्या आउटपुट दे रहा है, Q1 0 पे आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और कहां जा रहा है, 0 पे Q1 पे ही जा रहा है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब Q1 1 पे, Q1 1 पे कहां जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है, बट 1 पे आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद Q1 0 पे आउटपुट क्या दे रहा है, 1, Q1 0 पे आउटपुट दे रहा है 1, और कहा जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है, आउटपुट दे रहा है 0 पे 1 1। अब देखिए स्टूडेंट, बेसिकली हमने जो इनपुट दी थी वो दी थी 0 1 0 1 0 1 0 1, आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, 1 0 1 1। देखिए आउटपुट आई है 1 0 1 1। इसका मतलब हमने जो मीले मशीन अपनी टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चंस और ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो मोरे और मीले मशीन के कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, उनकी डिजाइनिंग आ गई होगी आपको समझ में। अब स्टूडेंट्स इन वीडियोस को यहीं तक रखते हैं। अब हम आते हैं सीधा इनके कन्वर्जन पे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोरे को मीले में और मीले को मोरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना, और अपना प्यार हमेशा ऐसी बनाए रखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।